वीर्यवान पांडवों का तेज बढ़ता हुआ देखकर धृतराष्ट्र ने महामात्य कनिक को बुलवाया और उनसे कहा, हे द्विजराज, पांडवों की बढ़ती देख मुझे अपने पुत्रों के राज्य पाने में संदेह हो रहा है। आप कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि मेरे मन का यह संदेह दूर हो और पांडवों से मेरे पुत्रों को कोई भय न रह जाए। नमस्कार। आज की चर्चा में पांडवों का वर्णावत गमन। बुद्धिमान कनिक ने कहा, महाराज, राजाओं का धर्म है कि अपने राजदंड से अपनी बड़ाई फैलाएं और अपने से कोई भूल नहीं करके निरंतर दूसरों की भूल को खोजा करें। पांडव लोग अवश्य आपके पुत्रों के लिए कंटक हो रहे हैं। उनका उन्मूलन करना बहुत आवश्यक है। शत्रु को कभी छोटा करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बाद में पछतावा होता है। शत्रु को जिस समय असहाय और कमज़ोर देखें, उसी समय उसको उखाड़ दें। यही राजनीति है। अपने पुत्रों से भी सलाह लेकर पांडवों के साथ जो उचित समझिए वह उपाय किया जाए। राजा धृतराष्ट्र पांडवों पर अन्याय करने के लिए सहमत नहीं हुए, क्योंकि वे सब ऐसे धर्मप्रिय थे कि धृतराष्ट्र स्वभाव से ही उन पर प्रीति रखते थे। इसलिए पांडवों पर अत्याचार करना उन्होंने बुरा समझा, पर पुत्रों की स्वार्थपरता ने उन्हें व्याकुल कर दिया। इधर राजसभा में तथा प्रजा में पांडवों की प्रतिष्ठा बढ़ती देख दुर्योधन भीतर ही भीतर जल रहा था। उसने अपने मामा शकुनी, भाई दुशासन तथा कर्ण से सलाह कर पांडवों को प्राण से मार डालने का निश्चय किया। दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास जाकर कहने लगा, हे पिताजी, प्रजा भीष्म तथा आपका तिरस्कार कर युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाना चाहती है। सुना है भीष्म भी इससे सहमत हैं। इन अनुचित बातों को सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। पहले अपने भाइयों से बड़े होकर भी आप राज्य से वंचित हो गए थे। प्रजा ने पांडु को राज्य शासन दिया था। जब भाग्य से राज्य शासन पर विराजे तो फिर आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। यदि इस समय पांडव राजा हो गए तो सदा उन्हीं के बलस्तर राज्य के अधिकारी होंगे। आपके पुत्रों की कुछ भी गिनती नहीं रह जाएगी। वे पराधीन होकर नरक के समान यातनाएं भोगेंगे। इसलिए ऐसा उपाय कीजिए कि हम लोगों का भला हो। यही आपका धर्म है। चुप रहने से सर्वनाश होगा। पुत्र के मर्मपूर्ण वचन को सुनकर धृतराष्ट्र का चित्त चंचल हो गया, परंतु अन्याय और अधर्म के भय से मन की बात मन में ही रखकर शांत रहे। दुर्योधन फिर कहने लगा, पिताजी, यदि आप किसी युक्ति से पांडवों को कुछ दिन के लिए कहीं बाहर भेज दें तो आने वाली विपत्ति से बचने का उपाय हम कर लेंगे। तब धृतराष्ट्र ने कहा, सुनो पुत्र, मेरे भाई पांडु बड़े धर्मज्ञ थे। उन्होंने कभी मेरे साथ या और किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। वे मुझ पर बहुत स्नेह रखते थे। राज्य संबंधी सारा काम वे मुझसे पूछ कर करते थे। मेरी आज्ञा के बिना वे कोई काम नहीं करते थे। उनके पुत्र भी वैसे ही हैं। राज्य के अधिकारी भी वही हैं। उनके सहायक भी बहुत हैं, और यदि मैं बल से उन्हें राज्य से अलग करने का प्रयत्न करूँगा तो प्रजा बिगड़ कर हम लोगों के प्राण की गाहक हो जाएगी। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, आपका कहना सच है, परंतु आदर सम्मान करके और धन देकर मैं प्रजा को प्रसन्न कर सकता हूँ। फिर पांडवों की कुछ बुराई करने का इरादा तो है नहीं। आप किसी युक्ति से उन्हें वर्णावत नगर में भेज दीजिए। इस समय संपूर्ण कोप और मंत्री मेरे वश में हैं। इसी अवसर पर उचित उपाय से प्रजा तथा पूर्ववासियों को अपने वश में करके मैं राज्य को अपने हाथ में कर लूँगा। तब पांडवों को यहाँ बुला लूँगा। धृतराष्ट्र ने कहा, देखो दुर्योधन, तुम्हारे उपाय को मैंने भी कई बार मन में सोचा है, परंतु अन्याय और पाप समझकर मैंने किसी से कहा नहीं। इस विचार को त्याग दो। पांडवों को बाहर भेजने के लिए भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर आदि सलाह नहीं देंगे। इन लोगों की इच्छा के बिना मैं कैसे उन्हें राजधानी से हटा सकूँगा। दुर्योधन ने कहा, हे पिताजी, भीष्म पांडवों पर और हम लोगों पर समान प्रेम रखते हैं।
अश्वत्थामा हमारे पक्ष में है। इससे विवश होकर द्रोण और के भी हमारी ही ओर होंगे। विदुर हमारे धन के जाल से बंधे हैं। सुनते हैं पांडवों ने गुप्त रूप से उन्हें अपने वश में कर रखा है। यदि ऐसा हो भी तो अकेले विदुर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए आप कोई चिंता न कर। पांडवों के कारण मैं शोकाग्नि में दिन रात जल रहा हूँ। धृतराष्ट्र इन बातों पर मन ही मन विचार करने लगे कि दुर्योधन जिस प्रकार राज लेना चाहता है वह सफल होगा या नहीं। उधर दुर्योधन कार्य सिद्धि का उपाय करने लगा। धन और सम्मान देकर प्रजा को अपने वश में करता था। जब उसने अनुकूल परिस्थिति बना ली तब एक चाल चली। एक चतुर धूर्त मंत्री को सब बातें पहले ही से समझा चुका था। सूचना पाकर राज्यसभा में एक दिन उसने सबसे कहा, पद्मावत बहुत बड़ा नगर है। वह बहुत मनोहर और रमणीक स्थान है। वहाँ भगवान शिव जी विराजमान है। उनकी पूजा और दर्शन के लिए इस समय सब देशों से लोग वहाँ आ रहे हैं। इस प्रशंसा को सुन पांडवों की इच्छा वहाँ जाने की हुई। धृतराष्ट्र ने देखा कि पांडव पद्मावत जाने के लिए उत्सुक है। तब उन्होंने कहा, हे पुत्रों, सब लोग मुझसे पद्मावत की प्रशंसा करते हैं। इच्छा हो तो तुम लोग वहाँ जाकर रह सकते हो। सुख से वहाँ रहकर जब जी चाहे तब हस्तिनापुर चले आना। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के मन की बात जान ली और यह विचार करके मेरा तो कोई सहायक है नहीं। उन्होंने कहा, आप जो आज्ञा देते हैं वही करूँगा। धृतराष्ट्र के वरणागत जाने की आज्ञा देने पर दुरात्मा दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। वह पहले ही से एक घोर पाप करने का निश्चय कर चुका था। अवसर जानकर उसने एक महादुष्ट मंत्री पुरोचन को बुलाकर उससे कहा, हे पुरोचन, यह धन धान्यपूर्ण पृथ्वी मेरे हाथ में है। यह जैसे मेरी है वैसी ही तुम्हारी भी है। इसलिए तुम्हारा धर्म है कि उसे अपने हाथ पे रखो। देखो, तुमको छोड़कर मेरा एक भी ऐसा सहायक नहीं जिस पर विश्वास किया जाए। मेरे तुम ही एक विश्वास पात्र हो। अब छिप कर ऐसा उपाय करो कि मेरे शत्रुओं का मूलोच्छेद हो जाए। बर्णावत में पशुपति महोत्सव होने वाला है। पांडव लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ कुछ काल निवास करेंगे। तुम एक तीव्र वेग वाले रथ पर चढ़कर आज ही बर्णावत जाओ। वहाँ जाकर नगर के किनारे खूब धन लगाकर चारों ओर से भली भांति घिरा हुआ एक महल बनाओ। पटुआ, लाख, सन, राल आदि से ही वह घर बने। ऐसी लकड़ी उसमें लगाना कि आग छूते ही जल उठे। मिट्टी में घी, तेल, लाख, चर्बी आदि मिलाकर उस घर को और दीवारों को लिपवा देना। प्रत्येक घर में स्फोटक वस्तुओं को बड़ी सावधानी से रखवा देना। ध्यान रहे इस बात को पांडव लोग जांच पड़ताल करके भी न जान सके। इस प्रकार घर बनाकर कुंती सहित पांडव को उस घर में सत्कार के साथ रखना और वहाँ अच्छे बिछाने वाले आसन, सवारियों का प्रबंध उचित रीति से पांडवों के लिए कर देना। जब पांडव लोग निश्चिंत होकर उस घर में रहने लगे तब किसी रात्रि में उनके सो जाने पर उसके द्वार में आग लगा देना, जिसमें पांडव लोग जलकर उसी में भस्म हो जाएं। प्रजा को या पिता को मेरे ऊपर कोई संदेह नहीं हो कि दुर्योधन ने यह सब किया है। इसलिए इस बात की विशेष सावधानी रखना। दुष्ट पुरोचन ने दुर्योधन की बात मानकर बर्णावत को प्रस्थान किया। बर्णावत पहुंचकर उसने लाक्षागिरी बनवाना आरंभ कर दिया। पांडव लोग भी शुभ मुहूर्त में बर्णावत जाने को तैयार हुए। अच्छे घोड़ों से जुते गए रथ पर चढ़ने के पूर्व उन लोगों ने भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र आदि गुरुजनों को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। सबसे यथा योग मिलकर माताओं से प्रणाम कर आज्ञा ली। पांडवों को इस षड्यंत्र पर संदेह हो गया था, पर उन लोगों ने किसी से कुछ नहीं कहा। सबसे विदा होकर रथ पर सवार हो हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। अचानक पांडवों को हस्तिनापुर से जाते देख लोगों के मन में संदेह हुआ। उनमें से कितने ही निर्भय और साहसी ब्राह्मण लोग कौरवों को धिक्कारने लगे। वे परस्पर खुल्लम खुल्ला कहते थे कि महाराज पांडु के शासन काल में कोई भी दुखी नहीं था। उन्होंने सबके साथ न्याय, प्रेम और दया का व्यवहार किया। उनके पुत्रों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। हम लोग इस निर्दय व्यवहार को कदापि नहीं सहेंगे। युधिष्ठिर जहाँ चलेंगे
हम लोग भी इस नगर के घर द्वार को छोड़ वहीं जाएंगे। पूर्ववासियों की यह बात सुनकर मन में विचार कर युधिष्ठिर ने कहा, हे पूर्ववासियों, राजा धृतराष्ट्र हमारे पूज्य पिता के समान है। उनकी आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है। आप लोग हमारे मित्र हैं। आप लोग हम पर दया दिखाएं और आशीर्वाद देकर अपने घर लौट जाएं। जब आप लोगों से होने योग्य मेरा कोई काम आएगा तब हमारी हित कामना से आप लोग उसे पूरा करें। पूर्ववासी युधिष्ठिर की बात सुनकर उनकी प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद देते हुए दुखी मन से अपने घर लौट आए। उनके चले जाने पर नीतिज्ञ विदुर युधिष्ठिर को सचेत कर कहने लगे। विदुर मलेच्छ भाषा के ज्ञाता थे, इसीलिए संकेत से उन्होंने उसी भाषा में युधिष्ठिर को उपदेश देना आरंभ किया। विदुर ने कहा, जो मनुष्य नीति शास्त्र के सहारे शत्रु की चेष्टा को जान सके, उसे बुद्धि से ऐसा काम करना चाहिए कि विपद से बच जाए। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। उसके नाश के लिए बड़े बड़े तीखे अस्त्र मनुष्यों ने निर्माण किए हैं। जो पुरुष उन अस्त्रों के भेद तथा उनसे बचने का उपाय जानता है, वह सदा शत्रु से सुरक्षित रहता है। वह वस्तु जो फूस और ओस का नाश करती है, बड़ी भारी वन में कंदरा के भीतर रहने वाले जीवों को जला नहीं सकती। उसे जानकर जो मनुष्य अपने को बचाता है वह जीवित रहता है। जो आंखों से नहीं देखता वह न पथ को न दिशाओं को जान सकता है। जिस मनुष्य में धीरज नहीं वह संपत्ति नहीं पा सकता। तुम मेरे इन उपदेशों को भली भांति अपने जी में रखना। जो मनुष्य शत्रुओं से बनाए हुए उसके अंक के फेर में पड़ जाता है कि जो लोहे से बना हुआ नहीं है, वह शाही के बिल की भांति दोनों ओर निकलने के पथ वाली बिल के सहारे आग से बच जा सकता है। घूमने से ही सब पथ जाने जा सकते हैं। नक्षत्र के उजाले से भी दिशाओं का निश्चय हो सकता है। जो 5 इंद्रियों को बस में कर सकता है, शत्रु उसको पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। विदुर के इस उपदेश को सुन युधिष्ठिर ने उसी भाषा में उत्तर दिया, हाँ मैं समझ गया। विदुर युधिष्ठिर को यह उपदेश देकर आशीर्वाद देते हुए लौट गए। सबके लौट जाने पर कुंती ने युधिष्ठिर से पूछा, पुत्र, विदुर जी ने मलेच्छ भाषा में तुमसे क्या कहा और तुमने क्या उत्तर दिया? यदि इसके बताने में कोई हानि न हो तो मुझसे कहो। युधिष्ठिर ने कहा, विदुर जी ने यह कहा है कि घर में आग लगे तो तुम सावधान रहना। ऐसा मार्ग भी कोई नहीं है जिसे तुम लोग न जानते हो, इसलिए सावधानी से रहना। मैंने उसी भाषा में उत्तर दिया कि मैं समझ गया। 8वें दिन पांडव माता के साथ बर्णावत पहुँचे। उनके आने का समाचार सुन नगरवासी हजारों की संख्या में हाथी घोड़ा रथ पर सवार होकर उनकी अगवानी के लिए जय जय करते हुए आगे से पांडव से मिले और उनका अभिवादन किया। उन लोगों के साथ पांडव ने नगर में प्रवेश किया। सब जाति के लोगों ने पांडवों का उचित आतिथ्य सत्कार किया। अनंतर इन लोगों के लिए जो महल सजाया गया था उसमें जाकर उतरे। पुरोचन ने पांडवों की बड़ी आवभगत की। उसने उनके खाने पीने सोने आदि का प्रबंध पहले ही से कर रखा था। सारा राज ठाठ बाट एकत्रित था। प्रजा ने भी पांडवों का खूब आदर सत्कार किया। 10 दिन तक पांडव उस महल में रहे। पुरोचन के कहने से 11वें दिन पांडवों ने लाक्षागृह में प्रवेश किया। वहाँ ले जाने के लिए पुरोचन ने बड़ा हठ किया और बड़े आग्रह से वहाँ ले गया। इस पर युधिष्ठिर के मन में बड़ा संदेह हुआ। उस दिन से वे बड़ी सावधानी से रहने लगे, सब बातों को बड़े ध्यान से देखते थे। उस घर में जाते ही भीम से युधिष्ठिर ने कहा, भीम, हमें इस घर में लाख मिली हुई चर्बी की दुर्गंधी मालूम हो रही है। कुछ चाल चली गई है, इसमें संदेह नहीं। चाचा विदुर ने चलते समय जो हमें उपदेश दिया था वह अब एक एक करके हमारी आंखों के सामने आ रहा है। यह देखो, किसी चतुर कारीगर ने घी से भीगे हुए बांस, मूंज आदि तत्काल जल जाने वाले पदार्थों से यह घर बनाया है। हाय दुष्ट दुर्योधन, कितना कठोर हृदय है, कैसा घोर पाप करने का आयोजन किया है। निसंदेह पुरोचन की सहायता से इस घर के सहित हम लोगों को जला डालने का उसने विचार किया है।
भीम ने कहा, हे तात, यदि सचमुच यह घर ऐसा है कि आग छूते ही जल उठे तो यहाँ रहना उचित नहीं। चलिए जिस घर में पहले थे उसी में रहें। युधिष्ठिर ने कहा, हे भीम, उस घर में लौट कर जाना उचित नहीं। दुष्ट पुरुषों को यदि मालूम हो जाएगा कि हम लोग उसकी माया को समझ गए हैं तो उसी क्षण हम लोगों को जला देगा, क्योंकि उस नराधम को न धर्म का भय है न लोक निंदा का। यदि हम लोग यहाँ से भाग गए तो राजलोभी दुर्योधन हम लोगों को खोज कर मरवा डालेगा। इसलिए इसी घर में सावधानी से रहना अधिक अच्छा है। अवसर मिलने पर दुर्योधन और पुरुषों के बिना जाने यहाँ से भाग चलेंगे, इसी में कल्याण है। इस समय शिकार के बहाने हमें सब ओर घूमना चाहिए। ऐसा करने से यह मालूम हो जाएगा कि किस मार्ग से हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। विदुर ने उपदेश देते हुए समय जो संकेत किया था कि उसके अनुसार इस घर में हम लोगों को एक कंदरा खोदनी चाहिए और रात को उसी के भीतर छिप कर रहना चाहिए। ऐसा करने से इस घर में जलने पर भी हम लोग बच जाएंगे। इसी समय विदुर का भेजा हुआ एक विश्वासी सुरंग बनाने वाला युधिष्ठिर के पास आया। उसने पांडवों से एकांत में कहा, हे युधिष्ठिर, मैं सुरंग बनाने वाला हूँ। आपके हितैषी विदुर ने मुझे भेजा है। उन्होंने सुना है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पुरोचन इस घर में आग लगाएगा। आपके विश्वास के लिए विदुर जी ने आपसे मिलिच भाषा में बातचीत की थी। उसे आपसे कहने के लिए मुझसे भी कहा है। आज्ञा दीजिए, क्या करूं? युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रिय, मैं जान गया कि तुम मेरे हित चिंतक और चाचा विदुर के भेजे हुए हो। तुम उन्हीं के समान मेरे प्यारे हो। अब तुम प्रयत्न से हम लोगों की रक्षा करो। यह देखो, दुरात्मा पुरोचन ने यहाँ अस्त्र शस्त्र रखे हैं। यह घर इस प्रकार बनाया है कि कहीं से निकलने का मार्ग नहीं है। पुरोचन रात दिन यहीं डटा रहता है। हम भागना चाहें तो अस्त्रों से वह हमारा संहार कर डालेगा। इसलिए हमारी रक्षा का कोई उपाय करो। अच्छी तरह देखभाल कर उस चतुर कारीगर ने एक भारी सुरंग बनाना आरंभ किया। उस घर के भीतर ऐसा सुरंग बनाया कि देखने पर भी कोई जान न सके। उसके मुंह पर एक किवाड़ लगा दिया। पुरोचन के भय से वह हर घड़ी बंद रहता था। पुरोचन के विश्वास के लिए दिन में पांडव लोग शिकार खेलते और रात में छिपे रूप से शस्त्रास्त्र लिए हुए उसी कंदरा में सोने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। पुरोचन ने समझा कि पांडवों का विश्वास मेरे ऊपर अच्छी तरह से जम गया है। अपना पाप कर्म साधन करने में उसे कोई संदेह नहीं रहा। उसे प्रसन्न देखकर युधिष्ठिर भाइयों से कहने लगे, हे भाइयों, पुरोचन को अपने कार्य में असफल करने की हमारी चाल अब की बार सिद्ध हो गई है। यह दुष्ट समझ रहा है कि हम लोगों को उसके पाप का पता नहीं है। यहाँ से भाग चलने का यही अच्छा अवसर है। हमें लोग शास्त्रागार में जहाँ पुरोचन रहता है आग लगाकर उसे भस्म कर दें और इस सुरंग से निकल चलें। जिस दिन यह विचार हुआ उसी दिन कुंती ने छल से ब्राह्मण भोजन कराया और बहुत सा दान दिया। इसमें स्त्रियां भी बहुत बुलाई गई थीं। सब तो सायंकाल तक चली गईं, परंतु संयोग से एक चिड़ी मारनी अपने 5 पुत्रों के साथ वहां रह गई। रात्रि में जब हवा बड़े वेग से चल रही थी, नगर के सब लोग सो रहे थे। इतने में भीम ने चुपके से जाकर जिस घर में पुरोचन सोया था उसमें आग लगा दी। देखते ही देखते लाख के घर के द्वार को जलाकर उन्होंने उसके चारों ओर आग लगाई। यह सब करके पांडव लोग सुरंग के मार्ग से निकलकर घने वन में चले गए। इस प्रकार पुरोचन का सर्वनाश कर पांडव लोग उस घर के बाहर हुए। पुरोचन अपने किए का फल पा गया, उसी घर में जलकर भस्म हो गया। अपने 5 पुत्रों के साथ चिड़ीमारनी भी उसी में जल मरी। अग्नि के प्रचंड रूप धारण करने पर नगरवासी चारों ओर से दौड़ कर आए। वहाँ की दशा देख सब बहुत दुखी हुए और बिलखने लगे। वे सब कहने लगे, गुरुकुल में दुर्योधन महाकलंक उपजा है, उसी ने यह सब कराया है। दुष्ट पुरोचन ने उसी के कहने से वह घर बनाया था। वह नीच पुरोचन भी अपने पाप का फल पा गया, वह भी इसमें जल मरा। पूर्ववासी लोग दुर्योधन को धिक्कारते हुए इसी प्रकार बहुत विलाप करते थे। पांडव लोग माता के साथ सुरंग से निकलकर जल्दी जल्दी आगे बढ़े, किंतु वे सब नींद से झूम रहे थे और घबराए हुए थे।
इसलिए जल्दी नहीं चल सकते थे। तब भीम माता और भाइयों को अपने ऊपर लेकर चलने लगे। इस तरह सबको धीरज देते हुए कुछ दूर निकल गए। ऐसे ही समय में विदुर ने उस वन में एक सदाचारी मनुष्य को भेजा, जिससे कि पांडवों को कुछ सहारा मिल जाए। उसने वहां पहुंचकर पांडवों को देखा। बुद्धिमान विदुर को दुर्योधन की सब चालों का पता लगता जाता था, इसीलिए उस चतुर गुप्तचर को भेजा था। वह विदुर का बहुत विश्वासी चर था। पांडव लोग गंगा तट पर पहुंचकर पार जाने का उपाय सोच रहे थे। युधिष्ठिर के चलते समय विदुर ने मलेच्छ भाषा में जो उपदेश दिया था, उसी बात को कहकर उसने अपना परिचय दिया। अनंतर वह इस प्रकार कहने लगा, हे युधिष्ठिर, विदुर जी ने आपको आशीर्वाद कहा है। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन आदि ने मिलकर आपके साथ विश्वासघात किया है। इस समय आप लोग इस नाव पर चढ़कर फिर विपत्ति से बचकर किसी निर्भय स्थान में चले जाइए। ऐसा कहकर उन लोगों को नाव पर बैठाकर उसी मनुष्य ने नाव लेकर गंगा के पार पहुंचा दिया। गंगा पार पहुंचकर पांडवों ने उसी मनुष्य से अपना कुशल समाचार तथा प्रणाम विदुर जी से कहलाया। वह भी उन लोगों को आशीर्वाद देकर हस्तिनापुर को लौट गया। रात बीतने पर बर्णावत नगर के सब लोग लाक्षागिरी में पांडवों को देखने के लिए एकत्रित हुए। आग बुझने पर उस घर में जला हुआ पुरोचन का शरीर मिला। दूसरे स्थान में 6 मनुष्यों की और जली हुई राख मिली। यह देखकर नगरवासी बहुत विलाप करने लगे। उन लोगों को निश्चय हो गया कि पांडव लोग अवश्य इसमें जलकर मर गए। सब एक स्वर से कहने लगे कि यह काम धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म, दुर्योधन आदि की सलाह से हुआ है। चलो हम लोग यह समाचार दुरात्मा धृतराष्ट्र के पास भेज दें कि तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया, पांडव जल मरे, अब खूब आनंद मनाओ। नगरवासियों द्वारा यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा। सब लोगों को दुर्योधन की दुष्टता मालूम हो गई। हस्तिनापुर वासी यह सब समाचार सुनकर बहुत विकल हुए, पर दुर्योधन ने पहले ही से अपनी चतुरता से सबको बस में कर रखा था। इससे किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। धृतराष्ट्र बहुत विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हाँ, 5 कुमार माता समेत स्वर्ग सिधारे, मेरे लिए मानो आज भाई पांडु मरे हैं। हे अमात्यों, तुम लोग बर्णावत जाकर उन लोगों की उचित रीति से अंत्येष्टि क्रिया कराओ, जिससे उनकी अच्छी गति हो और स्वर्गलोक का प्राप्त हो जाए। जो होना था सो हो गया। उन लोगों का परलोक बनाने में कोई कमी न की जाए। जाति के लोगों ने विलाप कर जलाग्नि दी। विदुर ने भी लोकाचार दिखाने के लिए कुछ विलाप किया।